जो छुपा था आज सामने आएगा। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है फॉर स्कॉर्पियंस। उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करियर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो आज की हमारी रीडिंग इस सब चीज़ों के लिए रहने वाली है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूनिवर्स का ही एक साइन है कि आपको आज ये वीडियो मिलनी थी। आपको इन सब साइंस को यूनिवर्स को ग्रैब करना है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। दिस इज टोटली अ जनरल रीडिंग। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोज। अगर जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे टेक इट एंड लीव द रेस्ट। जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसे ग्रैब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या यूनिवर्स के आपके लिए साइंस है, आपकी क्या एनर्जीज चल रही है। सो लेट्स सी कि क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, बिकॉज अपनी एनर्जीज को काम करना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स से कहिए कि हम आपके मैसेजेस को लेने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जीज, आप चीज़ों को संभालना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करें। आप बहुत इमेच्योर बिहेव करें। आपके इमोशंस में बैलेंस नहीं है। आप चीज़ों में एक अच्छा सा बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा पजल्ड फील कर रहे हैं। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जीज है। अगर आपका वर्क बिजनेस का है तो वर्क बिजनेस में भी आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा चुनना चाहिए और कौन सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप बाहर से खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि थॉट्स चल रहे हैं। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों में एक वे नहीं बना पा रहे। आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे। आपके सामने आप एक पाथ को डिस्कवर करना चाहते हैं लेकिन आपके सामने वही पाथ डिस्कवर नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं एट द मोमेंट। आप कहीं न कहीं एनर्जीज़ में स्टकनेस को फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई वे ही नहीं बन रहा। आप जहाँ जाते हैं आपको सिर्फ स्टकनेस ही फ़ील हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए लेकिन आपके एफर्ट्स को कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं किया गया। आप जैसा चाहते थे आपके रिलेशंस, आपका करियर उस तरह से ग्रोथिंग फेज़ में नहीं चल रहा। आप हर बार स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हर बार चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सम टाइम आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये सब चीज़ें इतना ईज़ी नहीं होता जितना कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। हर बार स्ट्रॉन्ग दिखाना, हर बार हर चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करना वो सबके लिए ईज़ी नहीं होता लेकिन आप इन चीज़ों को करते हैं। बट एट द मोमेंट अब आपको भी एक टायर्डनेस फ़ील हो रही है कि कब तक मुझे इन सब चीज़ों में करना होगा, कब तक मैं इन चीज़ों में एफर्ट्स डालता रहूँगा। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीज़ें आपके हिसाब से अलाइन होंगी लेकिन उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पास्ट में आपने चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट किया, आपके लव लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट था, आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन कहीं न कहीं आप स्टार्टिंग में चीज़ों में आप बहुत हेल्दी चीज़ें वर्कआउट हो रही थी, चीज़ों में बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था, आप अपने रिलेशंस में सेलिब्रेशन मोमेंट में थे। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ रहने लगे, सिर्फ़ आप ही के एफर्ट्स थे उस रिलेशनशिप में। लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, टाइम के एंड तक आते-आते आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई कि सभी एफर्ट्स मेरी तरफ से ही हैं, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे जिस वज़ह से आपको एट द एंड आते-आते उन चीज़ों में एक ओवरथिंकिंग, एक स्टकनेस, एक डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स होने लग गई थी। आप उन चीज़ों में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ रिश्ते में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा आपने ही एफर्ट्स किए थे। आप ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। कहीं न कहीं आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टकनेस को फ़ील कर रहे थे। आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। कम्युनिकेट इन द सेंस कि आपकी लाइफ़ में जो भी आपके पार्टनर थे, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब तक हम अपने पार्टनर से कनेक्ट फ़ील नहीं करते, तब तक हमारे रिलेशंस में हमें एम्पैथी नहीं फ़ील होती, और जब तक हमें एम्पैथी फ़ील नहीं होती, तो हम उनसे कैसे उनसे कनेक्शन अच्छा बिठाएँगे और कैसे चीज़ों को ग्रोथिंग फ़ेज़ में लेकर आएँगे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा
हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, जिस वजह से वो रिलेशन कहीं न कहीं टूट गया और आप उन चीज़ों को लेकर अभी भी स्टिल आप उन्हीं चीज़ों में डिप्रेस्ड है। कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं आपने तो उन चीज़ों में कोई कमी नहीं कर दी, आपके एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं थी। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन आपके पार्टनर उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, जिस वजह से ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होनी ही थी, चीज़ों में बैलेंस नहीं था। और एट द एंड ये अगर फ्यूचर में भी रिलेशन रहता तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ही रहने वाले थे। चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने उन्हें छोड़ दिया लेकिन स्टिल आप उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं। आपका दिल अभी तक उन्हें पूरी तरह से भुला नहीं पाया। ये रिलेशनशिप एक कोल्ड रिलेशनशिप था। बेटर था कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो लिया जाए और अभी भी अगर आप उन्हीं चीज़ों को सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना ही होगा। आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना ही होगा, तभी आप एक न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ जाएँगे और अपनी लाइफ़ को एक ग्रोथिंग फेज़ में लेके जा पाएँगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से ज़रूर चले गए, वो ज़रूर इस रिलेशनशिप से भाग गए, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं। उन्हें इन चीज़ों का कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन है। वो सोचते हैं कि उन्हें शायद इन चीज़ों में एडॉप्ट हो जाना चाहिए था, शायद उन्हें भी एफर्ट्स डालने चाहिए थे। इस रिलेशनशिप में उन्हें एक फ्रीडम मिलती थी, शायद वो अब फ्रीडम उन्हें नहीं मिल रही। वो चीज़ों में मतलब वो एक कार्मिक सर्कल था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उससे लेट गो करना होगा, लेकिन वो इन चीज़ों में कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बेस्ट था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपका बॉन्ड टूट गया। उनकी ये फीलिंग है कि वो ये सब सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ सही होते हुए भी इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दिया, वो किसी अलग वे पे चलने लगे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। उनको उन्हें अब इन चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने टाइम रहते उन चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं किया। उन्हें अभी इन चीज़ों का बहुत रिग्रेट है, वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना लेकिन फ़िलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो पाएँगी। उन्हें ऐसा लग रहा है अभी भी वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो रिश्तों को फिर से हैंडल कर पाएँ, फिर से उन चीज़ों में इंडल्ज हो पाएँ। इसीलिए वो इन रिलेशनशिप से फ़िलहाल ब्रेक चाहते हैं। हाँ, वो एक अपॉर्च्युनिटी, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन एट द प्रेज़ेंट वो अभी इतने कन्फ्यूज़्ड हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए इस रिलेशनशिप से, थोड़ा-सा अभी वो और क्लैरिफ़ाई चाहते हैं इन रिलेशनशिप में। थोड़ा उन्हें डर भी है कि दोबारा से जो पास्ट में चीज़ें हो गई, कहीं वो फिर से उन चीज़ों के लिए आपको हर्ट ना कर दें। कहीं से वो चीज़ें जा इनिशियली वो इन चीज़ों में हो सकते हैं कि इंडल्ज हो जाएँ, लेकिन एट द एंड आते-आते उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं फिर से वो वही गलतियाँ ना करने लग जाएँ, जो उन्होंने पास्ट में की थी। इसलिए वो थोड़ा-सा रुके हुए हैं, कोई भी स्टेप लेने से। प्रेज़ेंट एनर्जीज़ आपकी यही है कि आप अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ों को कैसे हैंडल कर लिया जाए। अभी भी आप ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको ऐसा लगता है सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना ही बेटर है, जो करेंगे वो सही करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों में आपको भी एफ़र्ट्स डालने होंगे, आपको चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना होगा, आपको अपने माइंड में एक क्लैरिटी लानी होगी अपने पाथ के लिए जिस पे आप फिर गो ऑन करेंगे। मतलब आपको अपने माइंड में एक क्लैरिटी तो ज़रूर डेवलप करनी ही होगी कि मुझे उसी रिलेशनशिप में जाना है या मुझे किसी और रिलेशनशिप में जाना है। क्या मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा से हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्या मैं फिर से उन चीज़ों को बैलेंस करके चल सकता हूँ? अगर आप उसी रिलेशन में जाएँगे तो स्टार्टिंग में डेफ़िनिटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। देन जाकर जैसा पास्ट में था, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़े, बट स्ट्रगल तो एट द एंड आपको इस रिलेशनशिप में करना ही पड़ेगा। अगर इस रिलेशनशिप में हाँ, हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि वो आपको रीच करे। लेकिन अगर अब वो आपको रीच करते हैं तो इस टाइम पे आप टोटली चेंज हो चुके होंगे। आपकी इमोशनल स्टेट जो पहले थी उससे आप 100% डिफरेंट हो गए अब। लेकिन चीज़ों में अब ऐसा होगा कि टर्म्स आपके होंगे, आप चीज़ों में फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं लोगे। आप चीज़ों में बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे और उनसे भी यही एक्सेप्ट करोगे कि वो भी इन चीज़ों को ऐसे ही हैंडल करें। लेकिन उनकी एनर्जीज़ अभी भी इमैच्योरिटी वाली ही हैं। करियर में आपको शायद आप सोच रहे हैं न्यू करियर को चूज़ करना तो आप कर सकते हैं, डेफ़िनिटली आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ों से। अगर आप जिस भी जॉब में हैं उसमें से आपको मतलब कि थोड़ा-सा सेटबैक्स के साथ आपको उस चीज़ से निकलना होगा। आपको उन चीज़ों
जिस भी अपॉर्चुनिटी में आप हैं, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं, आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए उस काम में मतलब थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी उस काम को छोड़ने के लिए। लेकिन जब वो आप नया काम करने की सोच रहे हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है, उसमें आप बहुत फ़ोकस्ड रहेंगे, चीज़ें आपके लिए फ़ेवरेबल होंगी, आपको फ़ेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे, आप उन चीज़ों को एक सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ़ में जो भी अभी आपका करियर जो भी चल रहा है, वो एट द एंड मतलब आप चाहते हैं उसे एंड करना और एक न्यू लाइफ़ को बिगिन करना। लेकिन उस करियर को एंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करके ही आप न्यू करियर में जा सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा। अगर आपको कहीं मनी ब्लॉकेजेस दिख रहा है, तो वो बस थोड़े टाइम के लिए देन आपके मनी ब्लॉकेज है, मनी फ्लो अच्छे से होने लग जाएगा। यूनिवर्स की आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और उस पे काम कीजिए। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा सीक्रेटिव नेचर रखिए और थोड़े से ग्राउंडेड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए ताकि वो आपको आपको जो भी साइंस देता है, आप उन चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकें, उन पे बिलीव करके अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा सकें। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि जो चला गया, वो आपकी पावर नहीं था, वो सिर्फ़ एक लेसन था जो आपने सीख लिया। लेकिन जो अब आने वाला है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो बिलीव ऑन द यूनिवर्स साइन और यूनिवर्स के इस साइंस पे आपको भरोसा करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियंस। अगर कहीं भी आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है और आपको हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। Please like, share and subscribe to my channel for more guidance. Thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe. Thank you.